सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन और प्यार। आइए हम लोग बना रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री, जैसे कि है एक्रूअल, एक्सपेंसेस और इनकम। एक्रूअल मीन्स क्या होता है? व्हेन कैश इज़ नॉट रिसीव्ड और पेड, जिसका हम लोग कैश ना हमको मिला है ना हम कैश चुकाए हैं, मतलब बाकी है, उधार। तो इसमें दो तरह से हो सकता है, एक्रूअल एक्सपेंसेस भी हो सकता है और एक्रूअल इनकम भी हो सकता है। मैंने खर्चा भी बाकी रह सकता है और हमको जो मिलने वाला वो इनकम होगा, इनकम भी बाकी रह सकता है। ठीक है, पहले हम लोग एक्रूअल इनकम को डिस्कस करते हैं। एक्रूअल इनकम वी, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने माल बेचा, सोल्ड गुड्स ₹50,000। माल बेचा किसको? मिस्टर एक्स को माल बेचे हैं। कितना का? 50,000 का हम लोगों ने बेचा है। तो 50,000 रुपया माल बेचे, 50,000 रुपया हमको मिलेगा मिस्टर एक्स से, लेकिन मिस्टर एक्स हमको सिर्फ दे रहा कितना? 40,000। बोल रहा है कि 10,000 हम बाद में देंगे। तो 10,000 10,000 क्या हो गया? एक्रूअल इनकम। माल बेच रहे हैं तो सेल्स क्या मेरा इनकम है, इसलिए यह इनकम हो जाएगा। सेल्स कितना था? 50,000 का, रिसीव किए क्या? 40,000, 10,000 बाकी रह गया। तो जो बाकी रहे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्रूअल इनकम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसका जनरलिटी क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश कितना हमको दिया? वो 40,000। मिस्टर एक्स से कितना बाकी रह गया? 10,000। टोटल सेल कितना का है मेरा? 50,000 का है। ठीक है, तो कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है, एसेट्स है बोल के कैश रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए कैश को डेबिट किए। मिस्टर एक्स क्या है? डेटर है, डेटर हम लोग का डेटर है, हम लोग इससे माल बेचे हैं तो पैसा पाएंगे ना। तो डेटर को क्या हम लोग एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, और एसेट जब बढ़ता है हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं, इसलिए मिस्टर एक्स को डेबिट में लिखे हैं। ठीक है, सेल्स क्या है? इनकम है, नॉमिनल अकाउंट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो सेल्स मेरा क्या है? इनकम है, इसलिए यह क्रेडिट होगा। सेल्स क्या हो गया? क्रेडिट होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, नाम पता नहीं चलेगा, जैसे कि हम लोग माल बेचे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, तो पता नहीं है सोल्ड गुड्स माल बेचे हैं, किसको नाम नहीं दिया रहेगा, तब कैसे बनेगा? तब यहाँ पर हम लोग उसको नाम नहीं रहेगा तो डेटर लिख देंगे। ठीक है, तब क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट 40,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 और टू सेल्स अकाउंट 50,000। 50,000 का माल बेचे हैं, वो हमको 40,000 रुपया कैश दिया, लेकिन 10,000 बोला है बाद में देगा। तो यहाँ डेटर्स इसलिए लिखे हैं, हमको पता नहीं है। ठीक है, उसका नाम नहीं लिखा है, तब यहाँ पर डेटर्स में इसको डालेंगे। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर ₹10,000 एंड कैश में 40,000। ठीक है, समझ में आया? अब एक्रूअल एक्सपेंसेस का देखते हैं। खर्च, एक्सपेंसेस माने खर्च। हम लोग परचेज किए गुड्स मिस्टर ए से, कितना का? 1 लाख का हम लोग माल परचेज किए मिस्टर ए से। मिस्टर ए कौन है? सप्लायर है। ठीक, तो हम लोग को चुकाना चाहिए था, मिस्टर ए को 1 लाख रुपया देना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने मिस्टर ए को कितना दिए? 60,000। बोले हैं कि 40,000 हम ए को बाद में देंगे। परचेज कितना किए? 1 लाख का, चुकाया 60,000, तो 40,000 बाकी रह गया। तो ये मेरा परचेज किया तो खर्च है, इसलिए एक्रूअल एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मिस्टर ए अकाउंट। ठीक है, मिस्टर ए क्या है? क्रेडिटर है। परचेज कितना किए? 1 लाख का, कैश कितना दिए? 60,000 और कितना मिस्टर ए का बाकी रह गया? 40,000। ठीक है, बिंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड कैश फ्रॉम मिस्टर ए, उधार और कैश में दोनों में माल हम लोग खरीदे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ पर मान लीजिए सप्लायर का नाम नहीं दिया रहा, कैसे करेंगे उसका जनरलिटी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर्स लिख देंगे। ठीक है, परचेज कितना? 1 लाख का,
कैश कितना दिए 60,000 का, क्रेडिटर मेरा उधार कितना का रह गया मेरा 40,000 देना बाकी है, ठीक है, परचेज किए हैं बोल के। अब परचेज कौन सा एक्सपेंसेस खर्च है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए डेबिट हो गया। कैश किया एसेट्स है, रियल अकाउंट, कैश हम लोग क्या है रियल अकाउंट है, एसेट्स से बोल के रियल अकाउंट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारी तरफ से मेरे यहाँ से जा रहा है, कैश हम लोग पे कर रहे हैं ना, तो कैश मेरे यहाँ से जा रहा है तो इसलिए यह क्रेडिट होगा। मिस्टर क्या है क्रेडिटर्स है, मिस्टर है क्रेडिटर है, और मिस्टर है क्रेडिटर है, क्रेडिटर ये लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 30,000, ठीक है। इसका जनरली क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने सैलरी देना बाकी है, इसलिए हम लोग खर्च हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। सैलरी देना बाकी है, सैलरी हम लोग दे रहे हैं इसलिए हम लोग का खर्च है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया, ये करंट लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सैलरी क्या है खर्च है, और नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट के का गोल्डन रूल के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए सैलरी को हम लोग यहाँ डेबिट में किए हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस या ऑन एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड रेंट मतलब भाड़ा, जैसे कि जनवरी महीना का भाड़ा हम लोग दिसंबर में दे दिए, ठीक है, पहले दे दिए, एडवांस में पे कर दिए, उसको बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस में हम लोग दे दिए, ठीक है। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस मतलब एडवांस में ही देना, और एक ही बात है। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बिंग प्रीपेड रेंट इन कैश रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये हम लोग रेंट जो है एडवांस में ही पे कर दिए, ठीक है। प्रीपेड क्या है, पेड इन एडवांस, पहले देना, ठीक है। मान लो जनवरी महीना अभी आया नहीं है, लेकिन हम लोग दिसंबर में ही जनवरी महीना का भाड़ा दे दिए। ये हो गया करंट एसेट्स, मेरा एडवांस में पे किए हैं बोल के। एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। कैश क्या, कैश एसेट्स होता है जानते हैं आप लोग, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में कुछ भी आ सकता है, सैलरी हो गया, सैलरी हम लोग देते हैं, इंश्योरेंस हम लोग पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं जो ETC। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कुछ भी है, इंश्योरेंस आ गया, इंटरेस्ट ETC कुछ भी है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस तो एक ही है, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू बॉट नॉट पेड, इंटरेस्ट बाकी था लेकिन हम लोगों ने नहीं चुकाया 8,000 का, तो इसका जनरलिटी क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना बाकी है 8,000, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसेस है, हमको देना था, सो नॉमिनल अकाउंट हो गया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए डेबिट में हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है, लायबिलिटी है, हमको देना है पड़ेगा, ये बढ़ रहा है लायबिलिटी, तो यह क्रेडिट साइड में हो जाएगा, ठीक है।